देखिए कुर्बानी का फ़लसफ़ा तो हमने वैसे ही भुला दिया है। और जैसे इकबाल ने कहा था ना कि वाइज़ कौम की वो पुख्ता ख़याली ना रही, बरके तबई ना रही, शोला मकाली ना रही, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली ना रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली ना रही। तो हमने असल में किया क्या, हमने हर चीज़ के अंदर से ना उसका फ़लसफ़ा रहने दिया और उसकी जो रूह थी ना वो निकाल दी है। अब आप देखें कि कुर्बानी का फ़लसफ़ा जो मुकम्मल जो उसकी रूह थी वो थी क्या, वो ये थी कि जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म आ जाए तो आप अपनी कीमती से कीमती चीज़ को भी कुर्बान करने पे कोई तरद्दुद ना करें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हमें कुर्बानी से मैसेज क्या मिलता है, वो तो ये मैसेज मिलता है ना कि जब अल्लाह ताला की तरफ से आपको एक ख्वाब में एक चीज़ दिखाई गई कि आप अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान कर रहे हैं, तो आपने बिला तरद्दुद अपने बेटे से वो ख्वाब बयान किया और कुर्बान जाए उस बेटे के ऊपर भी उसने कहा अब्बा जी आपको जिस तरह आपका रब आपको हुक्म देता है आप उस तरह कीजिए। तो असल तो ये इम्तहान था कि हम जब जब दुनिया के अंदर हमारी ख्वाहिशात नफ्स जो हैं वो आड़े आएँ और फिर हमारे रब का हुक्म आए तो हम अपने रब के हुक्म को प्रेफरेंस दें, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को प्रेफरेंस दें। लेकिन हमने क्या किया, हमने उस चीज़ को तो भुला दिया। हमने कहा जी कुर्बानियों पर ज़ोर रखो। अब जिसके घर के सामने 4 बकरे बंधे होते हैं या 5 बकरे बंधे होते हैं वो आम तौर पे मोहल्ले में उसकी बड़ी शोशा बनी होती है। और फिर हमारे यहाँ एक और भी मसला बन गया कि हमारे यहाँ टैडी बकरा कोई नहीं करता, हमारे यहाँ भेड़ कोई नहीं करता, हमारे यहाँ दुम्बा कोई नहीं करता। अच्छा वो बंदा करता है जिसको बेचारे को कोई चीज़ और मिलती नहीं है या उसके बड़ा वो शर्मिंदा फिरता है। दुम्बे को लेके वो कभी बाहर नहीं आया, बकरे को लेके सारे बाहर फिर रहे होते हैं कि जनाब माशाल्लाह जिस दफ़ा हमने बकरा किया। तो इसका मतलब है कि आप तो लोगों को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं ना, और जब नेकी आप लोगों को दिखाने के लिए करेंगे तो उसका आपको कोई सवाब नहीं मिलेगा। ये तो आज की बात होगी। मैं आपको सहाबा इकराम के दौर की एक बात बताता हूँ कि हज़रत अबू अयूब अंसारी से अता बिन यसार एक ताबई हैं, उन्होंने पूछा कि अबू अयूब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुर्बानी किस तरह किया करते थे। आप तो देखें ना हमारे यहाँ तो ये बता दिया गया ना कि ना जो साहिब इस्तिताअत है वो कुर्बानी करे। अच्छा वो साहिब इस्तिताअत का भी उन्होंने हर एक का नसाब बना दे कि जिसके ऊपर ज़कात वाजिब है वो दे कुर्बानी। वो हर बंदा, एक घर में 4 लोग हैं तो वो चारों पे उन्होंने कुर्बानियाँ फ़र्ज़ कर दी हैं। अच्छा हज़रत अबू अयूब अंसारी ने कहा कि भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो हम एक घर में रहने वाले एक कुर्बानी किया करते थे, वो पूरे घर की तरफ से एक कुर्बानी होती थी। और अब वो हाल हो गया जो तुम देख रहे हो, लोग आपस में फ़ख्र व मुबाहात करने लग गए हैं, एक दूसरे से बढ़ने लग गए हैं। अब आप देखें कि अबू अयूब अंसारी के दौर में, सहाबी रसूल के दौर में ये वक्त आ चुका था कि लोग फ़ख्र के लिए कुर्बानियाँ किया करते थे। तो आज तो हालात ही बिगड़े हुए हैं। आज तो हमारे अंदर से वो सिर्फ वो कुर्बानी का जानवर रह गया है। देखें अल्लाह ताला क्या कहता है, अल्लाह ताला कहता है ना मुझे तुम्हारे खून पहुँचते हैं ना गोश्त पहुँचता है, मुझे तो तुम्हारे दिलों का तकवा पहुँचता है। अब वो तकवा आप चाहे एक छोटे से जानवर की कुर्बानी से कर लें। देखें यही चीज़ है ना कि जिस वक्त मुनाफिकीन जो थे ग़ज़वा तबूक के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कहा कि लाओ अपने माल, तो मुनाफिक जो थे वो कुछ लेके आते थे, बड़ी मुश्किल से वो लेके आते थे। तो एक सहाबी पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके एक चंद खजूरें किलो या 2 किलो खजूरें लेके आए कि या रसूलल्लाह ये कबूल कीजिए। तो मुनाफिकों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि जनाब इससे क्या होना है, ठीक है, ये जो चंद खजूरें ये ले आया इससे कौन सा 30,000 का लश्कर है ये क्या। तो रसूलुल्लाह सल्लम को वो इतनी प्यारी लगी, आपने फिर वो पूरे ढेर के ऊपर वो फैला दी खजूरें। और अल्लाह ताला ने फिर कुरान पाक में भी उन मुनाफिकों की मज़म्मत की कि तुम लोग ये समझते हो कि अल्लाह ताला के यहाँ क्वांटिटी मैटर करती है, मिकदार। अल्लाह ताला के यहाँ तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती। आप 1 करोड़ रुपया दे दें, हराम की कमाई से दे दें या नीयत बुरी रख के दे दें कि लोग खुश हो जाएंगे, ज़ीरो। और आप 10 रुपये दें खलूस नीयत से अल्लाह की रज़ा के लिए दें, वो अल्लाह के यहाँ उसका आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना ज़्यादा उसकी कीमत लगी है। तो हमने तो असल में ये फ़लसफ़ा जो था, और अब आप देखें कि ईद की नमाज जो कि फ़र्ज़ नहीं है उसको पढ़ने के लिए सारे बड़े अच्छे कपड़े और खुशबुएँ लगा के आएंगे, लेकिन फ़जर की नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। हालांकि फ़जर की नमाज फ़र्जियत के एतबार से फ़र्ज़ है, वो नहीं कोई पढ़ने आएगा, लेकिन ईद की नमाज में। अच्छा फिर हमारे यहाँ एक और भी रिवाज ये बन गया है, जो ईद की नमाज नहीं पढ़ता मुझे कहता है ओ यार तू काफिर हो गया, ईद की नमाज तो पढ़ ले। मतलब हमने खुद ये चीज़ें कर दी कि जनाब चलो ईद की नमाज तो पढ़ लो, हालांकि ईद की नमाज सुन्नत है, ठीक है। अब ये हमें देखना चाहिए कि हमारी तरजीहात किस तरफ जा रही हैं। ये जब तक हम अपनी नीयतें नेकियों में अल्लाह के लिए खालिस नहीं करेंगे उस वक्त तक हमें इन कुर्बानियों का कोई सवाब नहीं मिलेगा।
कुर्बानी एक बहुत आला सुन्नत है, बहुत अरफा सुन्नत है, लेकिन उसके पीछे अगर उसका फ़लसफ़ा नहीं है, उसकी हमें सोच नहीं है कि ये हमें कुर्बानी का हुक्म दिया क्यों गया है। सिर्फ जानवर पे छुरी फेरना अल्लाह के मंशा नहीं था कि जानवरों को ज़बह करो। अल्लाह का मंशा ये था कि ज़िंदगी के मामलात में जब कभी भी तुम्हारे पास अल्लाह की दी हुई हिदायत आए, जब कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास कोई रोशनी लेके आए, कोई अहकाम हुक्म लेके आए, तो उस वक्त अपना सर जो है वो झुका दो, चाहे समझ आती है या नहीं आती। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये असल में कुर्बानी का फ़लसफ़ा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हमने बाकी चीज़ों को एक दुनियावी रस्म बना के रख दिया कि जनाब हमारा बकरा मोटा ताज़ा होना चाहिए, ज़रा दिखने वाला होना चाहिए, और फिर अभी आप देखेंगे कि कुर्बानी के फ़ज़ाइल के ऊपर जो अहादीस बयान की जाएंगी वो भी इसी किस्म की होंगी। गो कि वो सारी की सारी ज़ईफ़ अहादीस हैं, लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर वो खुश होते हैं कि जनाब कुर्बानी के जानवर का पहला कतरा जब गिरेगा तो इंसान के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, और उसके अलावा जनाब अपने जानवर को मोटा ताज़ा करो और वो उस पर आप क़यामत वाले दिन चढ़ के जाएंगे। और इसके अलावा एक और हदीस है कि जनाब आप कुर्बानी के जानवर के जितने बाल होंगे उतनी आपको नेकियां मिलेंगी। अब जनाब बालों वाला लोग ढूंढते रहते हैं कि ना बालों वाला कहाँ से मिले। तो भाई ये तो इस्लाम का तो ये मंशा ही नहीं था। अल्लाह ताला करे कि हमें अल्लाह ताला वो तौफीक दे कि हम हर नेकी को अल्लाह की रज़ा के लिए करें, ना कि लोगों के दिखावे के लिए करें।